जय हिंद साथियों, जय जवाहर। कैसे हो, आए हो, बचे होंगे। दोस्तों, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं भाई रीट पात्रता 2026 का सिलेबस क्या रहने वाला है। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे, टॉपिक्स वाइज सिलेबस की बात करेंगे कि सब्जेक्ट में आपको कितना पढ़ना है और यहाँ पर ऑनलाइन पढ़ना है फिर ऑफलाइन बुक कौन सी, इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी पे बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए एक बार। देखिए भाई, ठीक है, इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। क्या कर रही है बिल्ली। देख लिया, एक बार दोबारा देख लीजिए। बस हो गया आपका। इस वीडियो से सिर्फ आपको जो थॉर्नडाइक के जो जितने भी नियम हैं वो आपको सारे याद होंगे, ठीक है। ये बिल्ली है जो कि टप टप करके आती हैं और इस बिल्ली क्या करती है, मांस को खा जाती है। कैसे आए जानते हैं, फिर हम सिलेबस से बात करेंगे। देखो ये है थॉर्नडाइक, ठीक है, क्या थॉर्नडाइक है। अब देखो थॉर्नडाइक के जो नियम है वो देखो कितने प्रकार के होते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर थॉर्नडाइक के जो नियम है वो दो डिवाइड कर रखा है, एक तो मुख्य नियम, एक गौण नियम, ठीक है। अब मुख्य नियम कितने हैं इसके बारे में बात करते हैं। उस वीडियो से सारे याद हो जाएंगे। देखो मुख्य नियम है हमारे 3 है। जैसे कि पहला है वो आपका देख सकते हो यहाँ पर तत्परता का नियम, ठीक है, तत्परता का। दूसरा अभ्यास का नियम और तीसरा प्रभाव का नियम। अब आप बोलोगे भाई कैसे, तो देखो जो मैंने वीडियो बताया ना, उस वीडियो में अगर आपने ध्यान से देखा तो बिल्ली क्या करती है, टप टप करके पास आती है। टी, यहाँ पर देखो टी, ये हो गया हमारा ए और ये हो गया पी, ठीक है। ये हो गया हमारा जो मुख्य नियम है वो है हमारे इससे, ठीक है। तो टी टप टप कर आती है, यानी टी ए पी टप टप हो गया, ठीक है गाइस। अब बात करते हैं भाई वो बिल्ली है वो क्या खाती है, मांस खाती है। तो उसका क्या है, आइए जानते हैं, ठीक है। ये तो आपका देखो क्लियर हो चुका, मुख्य नियम 3 है, ओके। तो क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि भाई तत्परता का निम्न से मुख्य नियम कौन सा नहीं है, ठीक है। ये 3 तो है और एक नहीं होगा, वो है आपको दिया जाएगा। चलो हम देखते हैं, इसको क्लियर करते हैं। अब देखते हैं हम यहाँ पर जो कि वे 5 जो नियम है, ठीक है, गौण नियम, वो कौन से हैं। तो जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे ये सारे पांचों जो नियम है आपके सामने देखने को मिल जाएगा। इसी तरह से पूरा सिलेबस हम करेंगे माइंड मैप के साथ, इस तरह से, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर जो मैंने बिल्ली का जो मांस होता था, ठीक है, तो उसमें क्या था कि जो बिल्ली है वो मांस खाती है, ठीक है। तो भाई मांस का इस देखो यहाँ पर जो मांस है उसको आपको कैसे लिखना है, ठीक है। कौन खाती है, बिल्ली, तो बी फॉर बिल्ली, यानी बहु अनुक्रिया का नियम हो गया। फिर उसके बाद बिल्ली क्या खाती है, मांस, तो एम ये हो गया, ए ये हो गया, ए ये हो गया और एस हो गया, ठीक है, हो गया। ये बिल्ली है, फिर इनको जोड़ देना मांस, ठीक है, इस तरह से क्रमवाइज बना। तो बिल्ली क्या खाती है, मांस खाती है। एम फॉर मनोवर्ती का नियम, ए फॉर आंशिक क्रिया का अनुपात का और एस फॉर संबंधित परिवर्तन का नियम। तो इस तरह से आपको देखो बड़ी आसानी के साथ याद हो चुका होगा। अब मैं एक साथ लिख देता हूँ इसको कि ये मैंने क्या बताया है आपको, ठीक है। तो मैंने बताया था देखो बिल्ली टप टप कर रहा था, टी ए पी, यानी टप टप करके आती है और क्या खाती है, बिल्ली क्या खाती है, एम ए डबल एस, मांस खाती है, ठीक है। ये तो 5 नियम गौण नियम हुए और ये मुख्य नियम हुए, ठीक है। तो इस तरह से आप देखो पूरा सिलेबस हम कवर करेंगे आपके साथ, ठीक है। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बने रहना, जल्दी हम आपको मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो इसमें मुख्य क्या क्या है, उद्दीपक है, अनुक्रिया है, एसआर संबंध, एसआर थ्योरी भी इसको कहा जाते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे जो मुख्य है इस संबंध में कि भाई सिलेबस में क्या है क्या नहीं है। तो हालांकि ये पेज देखो आपको 30 पीडीएफ मिल जाएगा, ये हमारे टेलीग्राम पे, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। अब बात आती है देखो इसमें क्या क्या कर पढ़ना, ठीक है। देखो हर सब्जेक्ट आपको 30-30 नंबर के यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपका है जो क्या है, जो यहाँ पर मनोविज्ञान है वो 30 नंबर की, ठीक है। तो इसमें देखो आपको क्या क्या पढ़ना है, बाल विकास टॉपिक पढ़ना है, व्यक्तिगत पढ़ना है, ठीक है। और इसमें ही आपको अधिगम पढ़ना है, अधिगम ये बड़ा पढ़ना है आपको, इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। एंड इसी के साथ आपको जो शिक्षण विद्या है और जो न्यू 2000 एनईपी है 2020, इसको आपको पढ़ना है। बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट में मैं आपको बता दूंगा कि जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वही पढ़ेंगे, फालतू का मैटर यहाँ पर हम नहीं पढ़ने वाले हैं। इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पर। उसके बाद देखो यहाँ पर ये इसका ये इसकी इसी का ही इंग्लिश ट्रांसलेट है, ठीक है, इसमें कुछ देखना। उसके बाद देखो यहाँ पर लेवल, यहाँ पर हिंदी भाषा फर्स्ट, और यहाँ पर जो लैंग्वेज लेंगे आप कि किस सब्जेक्ट से आप है जो कि करना चाहते हो, ठीक है। तो इसमें देखो सब्जेक्ट आपको चूज करना पड़ेगा। इसमें देखो हिंदी होता है, संस्कृत होता है और इंग्लिश होता है, ठीक है। तो भाई देखो जैसे कि कोई सोचता है कि भाई लेवल खंड में क्या ले वगैरह वगैरह, तो वो इस पे भाषा के डिटेल हम बात करेंगे कि जो लैंग्वेज फर्स्ट सेलेक्ट करते हैं हिंदी वाले उनको क्या पढ़ना है, सेकंड करते हैं उनको क्या पढ़ना है, ठीक है। तो उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से देखो यहाँ पर ये है सारे इस पेपर में, आप एक बार देख ले इसको, इसमें क्या क्या है।
तो देखो इसमें आपके विलोम शब्द हैं, पर्यायवाची हैं, शब्द रूपांतर हैं, उपसर्ग है, प्रत्यय है, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय जो भी हैं सारे। उसके बाद आपको देखो पैराग्राफ दिया जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आपको कोई भी पैराग्राफ देगा, जैसे कि उसमें से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसी तरह से आप देख सकते हो यहाँ पर। उसके बाद देखो यहाँ पर लैंग्वेज फर्स्ट, ठीक है। ये देखो जो भाषा फर्स्ट में जो हिंदी पढ़ेंगे ना, उनको ये सिलेबस पढ़ना है। लेकिन जो भाषा सेकंड में हिंदी पढ़ेगा ना, उसको आगे आएगा उसका। देखो यहाँ पर विशेष ध्यान करें आप कि भाषा 1 क्या है, हिंदी, ठीक है। जो भाषा 1 हिंदी सेलेक्ट करेगा उसको ये पढ़ना है कुल मिलाकर, ठीक है। आगे चलते हैं। और जो भाषा जो 1 है वो अगर इंग्लिश करेगा तो ये चैप्टर आपको पढ़ने होना, अनसीन पैसेज जो भी है, ठीक है, ये पढ़ना पड़ेगा। अब बात करते हैं भाई कि ये वाला कि भाषा प्रथम में जो संस्कृत पढ़ेगा उसको ये पढ़ना है आपको। सामने देखो जो भी आ रहा है, इसका हम डिटेल में और बात करेंगे, ठीक है, अलग से, ठीक है। ये देखो नॉर्मल है, ये पढ़ना है आपको। उसके बाद देखो ये है हमारा भाषा सेकंड। हाँ, वहां पर देखो भाषा हिंदी 1 सेलेक्ट किया था तो उसका सिलेबस अलग था। अगर कोई भाषा सेकंड करता है ना, तो वो यहाँ पर आपको देखो क्या है कि ये आपको पढ़ना पड़ेगा। तो उसमें और इसमें सिलेबस में ये क्या फर्क होता है। अगर आप भाषा फर्स्ट में हिंदी सेलेक्ट करते हो तो उसका सिलेबस अलग है, और सेकंड करते हो तो उसका भी सिलेबस अलग है, ठीक है। सभी सब्जेक्ट का अलग अलग सिलेबस है भाषा के अकॉर्डिंग, ठीक है, आपका चयन के अकॉर्डिंग। इसमें हो सकता है आपको कोई डाउट लग रहा हो, इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से। लेकिन इसमें डाउट जैसे कुछ है ही नहीं है। अगर आप भाषा सिलेबस फर्स्ट, जैसे अधिकतर क्या लेते हैं, भाषा फर्स्ट यहाँ पर हिंदी लेते हैं, और सेकंड क्या लेते हैं, संस्कृत, बस। तो इसको उनको पढ़ना ही नहीं, क्योंकि भाषा क्या लिखा, 2, ठीक है, इसका मतलब नहीं हुआ है। तो भाषा 2 में आपको क्या पढ़ना है, जैसे कि संस्कृत लेगा कोई तो संस्कृत वाला ही पढ़ना है, कोई हिंदी यहाँ पर अंग्रेजी लिखा अंग्रेजी वाला पढ़ना है, कोई भाषा यहाँ पर देखो ये द्वितीय, देखो कोई द्वितीय सेलेक्ट करेगा L1 वाला है, कोई सेकंड करेगा तो इसको ये पढ़ना है, ठीक है। जो भाषा 1 ऊपर आया ना संस्कृत वाला, वो नहीं पढ़ना है, ये पढ़ना है, ठीक है। इस तरह से आपको समझना है, क्योंकि बहुत सारे इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है, देखो मायासी, सूत्र, सर्वनाम, सब हम पढ़ेंगे, एनी नो प्रॉब्लम। उसके बाद ये है जो कि हमारे सबके लिए क्या क्या कॉमन होने वाला है, गणित, ठीक है। गणित में क्या आपके देखो यहाँ पर 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्या, स्थानीय मान, जातिमान जो भी है, जोड़ भागी गुणा भाग, मूलभूत संक्रिया, भिन्न भिन्न क्या है, अवधारणा, एक एक नियम क्या है, समतल क्या है, इसके बारे में ये सारा दिया हो। सिलेबस हालांकि ये PDF में पूरा डाल दूंगा। और जो बात करें भाई, देखो यहाँ पर ये है मैथमेटिक्स, इसका इंग्लिश ट्रांसलेट है, ठीक है। और ये है हमारा पर्यावरण, जिसमें देखो आपका ये पढ़ना है, परिवार क्या है, वस्त्र आभूषण, व्यवसाय, हमारी सभ्यता, राजस्थान का सामान्य परिचय, परिवहन, वन वगैरह, शरीर की देखभाल, सजीव जगत, वन जीव वगैरह सब कुछ आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है, मैंने पूरा डिस्कस कर लिया है आपके, ये इसका इंग्लिश ट्रांसलेट है। तो अब इसका देखो जो हाई लेवल है वो आपको कक्षा 10 तक की यहाँ पर रह सकता है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा कक्षा 10 तक यहाँ पर इसका लेवल हो सकता है, यहाँ पर देख सका है, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि सिलेबस आपका क्या है। तो सिलेबस की जो PDF है हालांकि पूरी डाल दूंगा, और पढ़ने का तरीका क्या है आपको पता ही है। इसी तरह से हम पूरा सिलेबस है यहाँ पर कवर करेंगे गाइस, ठीक है। ये मुझे बताया, इस तरह से आपका पूरा सिलेबस का। अब बात करें भाई कि किस सब्जेक्ट में कितना क्या है कि पढ़े। तो गाइस देखो आपको पासिंग मार्क्स लाने हैं कम से कम, तो वो आपको पता ही होगा। ST वालों को 83, बाकी जो जनरल है उसको 90, उसके बाद ठीक है। और ST SC बाकी अदर जो कास्ट है उसको 83 लाइन है, बाकी सभी के क्या है कि 90 लाने पड़ते हैं, ठीक है। इस तरह से आपका जो पूरा सिलेबस में बता दिया, इसका PDF हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, सिर्फ एक क्लिक में ज्वाइन कर लेना। और किस सब्जेक्ट में देखो कितना पढ़ना है वो आपको क्या करना है, मैं इससे अलग वीडियो बनाऊंगा, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। तो सब्जेक्ट में जैसे कि आपका जो वीक सब्जेक्ट है उसको आपको पकड़ करना है। हालांकि आपको देखो जो बुक वगैरह है इसका एक संपूर्ण वीडियो बनाऊंगा कि हमने कौन सी बुक पढ़ी, ठीक है। ऑनलाइन पढ़ना तो क्या पढ़ना है, फ्री में पढ़ना है, ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे हैं, मैं प्लेलिस्ट बना के आपको दे दूंगा, वहां से पढ़ लेना, आपका काम हो जाएगा, पासिंग मार्क्स आ जाएगा। ऐसा कोई टफ एग्जाम है नहीं है, ठीक है, बहुत घबराना नहीं है, ठीक है गाइस। तो ये जानकारी थी, कैसे लगी कमेंट में बताना। और वीडियो आपका देखो टॉपिक वाइज मैं जल्दी शुरू करूंगा इसी तरह से, ठीक है। बिल्कुल याद करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सेम टू सेम आपके देखो बिल्कुल माइंड में छप जाएगा, ठीक है गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।